प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 18 मई शनिवार। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 28 पद संख्या 16 से 20 और 30 से 31। पौलुस रोम में रहकर ईश्वर के राज्य का संदेश सुनाता रहा। जब हम रोम पहुँचे तो पौलुस को यह अनुमति मिली कि वह पहरा देने वाले सैनिक के साथ जहाँ चाहे रह सकता है। 3 दिन बाद पौलुस ने प्रमुख यहूदियों को अपने पास बुलाया और उनके एकत्र हो जाने पर उनसे कहा, भाइयों, मैंने न तो राष्ट्र के विरुद्ध कोई अपराध किया और न पूर्वजों की प्रथाओं के विरुद्ध, फिर भी मुझे बंदी बनाया और यरूशलेम में रोमियों के हवाले कर दिया गया है। वे सुनवाई के बाद मुझे रिहा करना चाहते थे, क्योंकि मैंने प्राणदंड के योग्य कोई अपराध नहीं किया था। किंतु जब यहूदी इसका विरोध करने लगे तो मुझे कैसर से अपील करनी ही पड़ी। यद्यपि मुझे अपने राष्ट्र पर कोई अभियोग नहीं लगाता था। इसलिए मैंने आप लोगों से मिलने और बातें करने का निवेदन किया, क्योंकि इस्राएल की आशा के कारण मैं यह जंजीर पहना हूँ। पौलुस पूरे 2 वर्ष तक अपने किराए के मकान में रहा। वह सभी मिलने वालों का स्वागत करता था और आत्मविश्वास के साथ निर्विघ्न रूप से ईश्वर के राज्य का संदेश सुनाता और प्रभु यीशु मसीह के विषय में साक्ष्य और शिक्षा देता था। यह प्रभु की वाणी है। संत योहन के अनुसार प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार, अध्याय 21 पद संख्याएं 20 से 25 तक। पेतरुस ने मुड़कर उस शिष्य को पीछे पीछे आते देखा जिसे यीशु प्यार करते थे और जिसने बारी के समय इनकी छाती पर झुक कर पूछा था, प्रभु, वो कौन है जो आपको पकड़वाएगा? पेतरुस ने उसे देखकर यीशु से पूछा, प्रभु, इनका क्या होगा? यीशु ने उसे उत्तर दिया, यदि मैं चाहता हूं कि यह मेरे आने तक रह जाए तो इससे तुम्हें क्या, तुम मेरा अनुसरण करो। इन शब्दों के कारण भाइयों में यह अफवाह फैल गई कि वो शिष्य नहीं मरेगा, परंतु यीशु ने यह नहीं कहा कि यह नहीं मरेगा, बल्कि यह कि यदि मैं चाहता हूं कि यह मेरे आने तक रह जाए तो इससे तुम्हें क्या। यह वही शिष्य है जो इन बातों का साक्ष्य देता है और जिसने यह लिखा है। हम जानते हैं कि उसका साक्ष्य सत्य है। यीशु ने और भी बहुत से कार्य किए। यदि एक एक कर उनका वर्णन किया जाता तो मैं समझता हूं कि जो पुस्तकें लिखी जाती वे संसार भर में भी नहीं समा पाती। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रीस प्रभु की जय। रोज की रोटी कार्यक्रम में भाग लेने वाले
प्यारे प्रभु यीशु में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप सभी को प्रभु की कृपा बहुत आयत में मिले। आज हम पास्का काल की अवधि के आखिरी दिन में हैं और आज के दोनों पाठ, पहला पाठ प्रेरित ग्रंथ के आखिरी अध्याय से 28वें अध्याय से लिया गया है और सुसमाचार योहन के सुसमाचार के आखिरी अध्याय से है। पुनरुत्थान के इस पूरे काल में हम लोग लगातार प्रतिदिन प्रेरित चरित्र से पाठ सुन रहे थे और पूरे प्रेरित चरित्र का एक संक्षिप्त विवरण आज के पहले पाठ में हमें मिलता है। प्रेरित चरित्र में यह बताया गया है कि किस तरह आदिम कलीसिया यीशु के शिक्षा को, पवित्र आत्मा को पाने के बाद यीशु की शिक्षा को जन जन तक पहुंचाया और यीशु के द्वारा बताए गए ईश राज्य की स्थापना करने में प्रेरितों ने कितनी मेहनत की, अन्य शिष्यों ने कितनी मेहनत की, ये सब प्रेरित चरित्र के घटनाएं। एक छोटा सा दल जो यीशु मसीह में मुक्ति की घोषणा करता है, जो ईश्वर के राज्य की घोषणा करता है, मध्य एशिया के बहुत सारे गांवों शहरों में वो छोटा दल जाता है। यूरोप के कुछ हिस्सों में, कुरिन्थ में, रोम में, अन्य कुछ नगरों में भी वो छोटा दल पहुंच जाता है। और पौलुस की 3 मिशनरी यात्राओं के बारे में हमने सुना। उनके आखिरी मिशनरी यात्रा के अंत में उन्हें यरूशलेम में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करके उन्हें कैसरिया पहुंचाया गया, जहां पिछले दिनों हमने सुना राजा अग्रिप्पा के सामने उनके बारे में बहस हुआ, विचार हुआ और उनके अपनी इच्छा जताने पर पौलुस को रोम लाया गया। और आज अंतिम बार रोम में आकर पौलुस यहूदियों से अपना संवाद कर रहे हैं। पौलुस की ये हमेशा परंपरा रही है, वो यहूदियों के सभागृहों में जाते हैं, यहूदियों के घरों में जाते हैं, उन्हें अपने भाई बहन मानते हैं। यहूदी लोग ये मानते थे कि मुक्तिदाता यहूदियों के बीच में से आएगा और सबसे पहले यहूदियों की मुक्ति होगी। और पौलुस इस बात का सम्मान करते हुए यहूदियों के साथ संवाद स्थापित करने का प्रयास हमेशा करते हैं। कुछ लोग उनकी बात को स्वीकार करते हैं, कुछ लोग अस्वीकार भी करते हैं। पौलुस और पेतरुस दोनों अपने पूरे मिशनरी जीवन काल में यहूदियों को समझाने का प्रयास कर रहे थे कि उनके पवित्र ग्रंथ में, बाइबल में जिन बातों की भविष्यवाणी की गई है, वो सारी बातें प्रभु यीशु में पूरी हो जाती है और प्रभु यीशु को अपने मुक्तिदाता के रूप में वे स्वीकार करें। और किसी ने उनकी बातों को स्वीकार किया, किसी ने अस्वीकार किया। तो अस्वीकृति की उस परिस्थिति में प्रभु ने उन्हें प्रेरणा दी कि वे गैर यहूदियों को भी संबोधित करें और इसीलिए पौलुस ने अपना रास्ता बदल दिया और ज्यादातर बाद में चलकर गैर यहूदियों के बीच में वो जाने लगे। और इन दोनों ने बहुत विरोध का सामना किया यहूदियों के हाथों से और यहूदियों ने इनका सत्ताव किया, उत्पीड़न किया, दुष्प्रचार इनके बारे में किया, बहुत सारा अन्याय और जुल्म इनके ऊपर ढा दिए। कचहरी अदालतों में वे खींचे गए और वहां पर उन्होंने अपना साक्ष्य दिया। हर जगह इन दोनों ने अपने विश्वास का साक्ष्य दिया।
जिस कलीसिया को आज हम जिस रूप में देख रहे हैं, बहुत विशाल है, बहुत बड़ा रूप लिया है, एक बहुत बड़ा वृक्ष है जिसकी भविष्यवाणी यीशु ने की थी, ईशराज की भविष्यवाणी। लेकिन उस कलीसिया की शुरुआत देखे, आज के पाठ से हमें समझ में आ जाता है कितनी छोटी थी वो कलीसिया, कितना छोटा रूप था कि वो किराए के मकान में, रोम में पहुंचने के बाद पौलुस किराए के मकान में रहते थे, वहां सभाएं होती थी, वो गिरफ्तार थे, नजरबंद थे, लेकिन लोग उनसे मिलने आते थे। और वो कलीसिया उत्पीड़न की शिकार थी, जिस तरह यीशु ने स्वयं संकेत किया था, लेकिन वो ईश्वर के हाथों में वो कलीसिया सुरक्षित थी। वास्तविक कलीसिया वो है जो तिरस्कृत है, जो सताव और उत्पीड़न की शिकार है, जो अन्याय, विरोध, दुष्प्रकार की शिकार है। और ये सारी बातें हमारे साथ जब होती है तो हमें विचलित होने की जरूरत नहीं, हमें यह गर्व महसूस करने की जरूरत है कि हमारे साथ यदि उत्पीड़न हो रहा है तो हम सही कलीसिया में हैं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज के सुसमाचार की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उसके पहले एक छोटी बात, हमारे स्कूलों में, हमारे विद्यालयों में बहुत सारे अलग अलग तरह के छात्र रहते हैं और अलग अलग तरह के अध्यापक भी हैं, और अध्यापकों का अलग अलग अनुभव है अपने छात्रों के साथ। हर छात्र का व्यवहार और उनका चरित्र अलग अलग है। हर छात्र के साथ अध्यापक का संबंध भी अलग अलग प्रकार का है। कुछ छात्र बिल्कुल सक्रिय बने रहते हैं, हर वक्त आगे बने रहते हैं, हर वक्त उनके अंदर एक उत्साह है। कुछ दूसरों के पीछे रहते हैं, दूसरों की छाया में रहते हैं, और कुछ लोग डरपोक बने रहते, अंतर्मुखी बने रहते। अध्यापकों का इन सबसे खास संबंध है। किसी के साथ नजदीक का संबंध, किसी से अध्यापक लोग शायद कुछ दूरी बनाए रखते हैं। कभी कभी देखा जाता है जो सबसे बदमाश छात्र है उसकी ओर किसी किसी अध्यापक का ध्यान ज्यादा जाता है, और कभी सबसे शांत रहने वाले छात्रों के प्रति अध्यापक लोग ज्यादा प्यार देते हैं। और हम सबके अच्छे अध्यापक, हम सबके अच्छे गुरु, सदगुरु यीशु के पास भी 12 छात्र हैं। यीशु के साथ चलने फिरने वाले, उनके प्रेरित लोग, उनमें से एक एक के साथ प्रभु यीशु का एक खास संबंध था। किसी किसी के साथ बहुत ही नजदीकी का संबंध। और एक शिष्य था जो बहुत ही भावुक था, सक्रिय और हमेशा आगे रहता था, बड़े उत्साही था, पेतरुस। और एक और शिष्य था शांत, लेकिन उसके अंदर प्रेम बहुत है, वो पीछे दूसरों की छाया में ज्यादा रहता है, वो है यूहन्ना। आज के पाठ में हमने सुना कि जी उठने के बाद सोगारोन के पूर्व यीशु इन दोनों शिष्यों के साथ विशेष संवाद कर रहे हैं। अन्य शिष्य भी आसपास है, लेकिन यीशु की बातचीत इन दोनों के साथ होती है। और हमने देखा यीशु ने उस संवाद के अंतर्गत पेतरुस से 3 बार सवाल पूछा, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? और तीनों बार पेतरुस ने जवाब दिया, जी हाँ, मैं प्रेम करता हूं। उसके बाद प्रभु यीशु ने पेतरुस को जिम्मेदारी दी, मेरी भेड़ों की देखभाल करो। कलीसिया के नेतृत्व की जिम्मेदारी पेतरुस को प्रभु ने दी। और
पेतरुस के अंदर वो जिम्मेदारी पाने के बाद उत्साह था, लेकिन एक उत्सुकता भी थी, अपने साथी योहन के बारे में जानने की उत्सुकता। उत्सुकता एक मानवीय गुण है, अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी उत्सुकता के चलते ईर्ष्या का जन्म होता है। ईर्ष्या का कारण उत्सुकता बन जाती है। हम पवित्र सुसमाचार में डाकबारी में काम पर लिए जाने वाले अलग अलग समय पर आने वाले मजदूरों का दृष्टांत सुनते हैं, और अंत में आने वाले मजदूरों को भी दूसरों की तरह बराबर वेतन दिया गया, पारिश्रमिक दिया गया। और पहले आने वाले लोग उत्सुकतावश वे जानना चाहते थे इन्हें कितना मिला। जब जान गए कि सबको बराबर मिला तो मालिक की उदारता से वे लोग नाराज हो गए। मालिक की उदारता को देखकर उनके अंदर ईर्ष्या और जलन बन जाता है। और उसी तरह हम उड़ाव पुत्र के दृष्टांत में भी सुनते हैं, छोटे भाई के लौट आने पर पश्चाताप करते हुए अपने पिता के साथ उसका मिलन जब होता है, उसके बाद उसका पिता बहुत बड़े भोज की तैयारी करते हैं और बड़े कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। इस बात को जानते हुए बड़े भाई के अंदर ईर्ष्या जलन हो जाता है। तो ये गलत भावनाएं हमारे अंदर आती है और ये मानवीय कमजोरी है। और इस मानवीय कमजोरी को भांपते हुए यीशु पेतरुस के सवाल का जवाब इस तरह देते हैं कि यदि मैं चाहता हूं कि यह मेरे आने तक रह जाए तो इससे तुम्हें क्या, तुम मेरा अनुसरण करो। पेतरुस योहन के बारे में सवाल पूछ रहा है, प्रभु इनका क्या होगा? और इसके जवाब के रूप में यीशु कह रहे हैं, तुम्हें इससे क्या, तुम मेरा अनुसरण करो। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम दूसरों के बारे में शायद ज्यादा चिंतित है। दूसरे यीशु के शिष्य तुम्हें यीशु के आदेशों का पालन किस तरह कर रहे, इसके बारे में हम ज्यादा चिंतित रहते हैं, अपने बारे में कम चिंतित है। तो यीशु हम में से हर एक को यह आदेश दे रहे, तुम मेरा अनुसरण करो। हम अपनी जिम्मेदारी को सोचे, शिष्यत्व में और गहरे उतरने के बारे में, उसके अलग अलग तरकीब के बारे में, ईश राज्य की स्थापना के लिए हम अपनी जिम्मेदारी को किस तरह निभाते हैं, हमारे विश्वास में हम किस तरह परिपक्व बनते हैं, हम परोपकार के कार्य किस तरह करते हैं, इसके बारे में हमारी चिंता हो। दूसरों के बारे में चिंतित ना रहें। तुम मेरा अनुसरण करो, यह हमारे लिए यीशु का आदेश है। योहन और पेतरुस, इन दोनों को साक्ष्य देना है अपने अपने तरीके से। पेतरुस ने क्रूस पर मृत्यु के द्वारा अपनी शहादत दी, अपना साक्ष्य दिया। योहन ने अपने सुसमाचार के लेखन के द्वारा, पत्रों के लेखन के द्वारा यीशु पर विश्वास का साक्ष्य दिया। हमें भी अपने अपने तरीके से योहन की तरह प्रेम करते हुए साक्ष्य देना है। पेतरुस की तरह उत्साह के साथ अपने आप को समर्पित करते हुए साक्ष्य देना है। आज की रात को हम पेंतकोस्त पर्व मनाते। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, पवित्र आत्मा से हम प्रार्थना करें और कि पवित्र आत्मा पूरी ताकत के साथ अपने वरदानों के बहुतायत के साथ हम पर उतरावे, हमें अपने फल दे, ताकि हमारा जीवन बदल जाए, हमारा जीवन पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित हो, हम यीशुमय हो जाएं और पवित्र आत्मा के वरदानों का सही उपयोग करते हुए दूसरों की सेवा करें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता ईश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं
तेरे पुत्र यीशु के लिए। और यीशु ने हमें वादा किया कि वे स्वर्ग में जाएंगे, हमें पवित्र आत्मा भेजेंगे। पवित्र आत्मा के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। परम पिता परमेश्वर, हम तुझसे मांगते हैं पवित्र आत्मा हमें से हर एक पर उतार दे। रोज की रोटी के इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी लोगों पर पवित्र आत्मा को उतार दे प्रभु। पवित्र आत्मा के वरदानों से हमें भर दे। पवित्र आत्मा के वरदान, विश्वास का वरदान, प्रज्ञा का वरदान, विवेक का वरदान, आत्माओं की परख का वरदान और चंगाई का वरदान, अनोखी भाषाओं का वरदान, वो सारे वरदान हमें प्राप्त हो जाए। पवित्र आत्मा के सारे फल हमें प्राप्त हो जाए। प्रेम का फल, आत्मसंयम का फल, सौम्यता का फल, धैर्य का फल और सारे फल हमें प्राप्त हो जाए, ताकि हम तेरे बन जाए, तेरे लायक पुत्र पुत्रियां बने और हम यीशु के सच्चे अनुयायी, यीशु के सच्चे शिष्य बनकर ईश्वर राज की स्थापना कर सके। यह प्रार्थना हम तुझसे करते हमारे प्यारे प्रभु यीशु के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी